आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के चनावे मंडल कारा में एक विचाराधीन कैदी ने अपने गुप्तांग में पाइप डाल लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं तबीयत बिगड़ने पर मंडल कारा के कर्मियों के द्वारा उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आपको बताते चले कि बरौली थाना क्षेत्र के निवासी विचाराधीन कैदी हत्या के प्रयास के मामले में चनावे मंडल कारा में बंद था। इसी बीच रविवार को वह अपनी गुप्तांग मलद्वार में एक पाइप डाल लिया। जब वह खुद से निकालने की कोशिश किया तब पाइप और भी अंदर चला गया, जिससे उसकी परेशानी बढ़ने लगी। बढ़ते परेशानी को देखते हुए पीड़ित ने इसकी सूचना मंडल कारा कर्मियों को दी, जिसके बाद उसका इलाज मंडल कारा में मौजूद अस्पताल में डॉक्टर से दिखाया गया, जहां से डॉक्टर ने तत्काल इसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसका एक्सरे कराने की सलाह दी, जिसके बाद उसका एक्सरे कराया गया, जिसमें साफ नजर आ रहा है रीढ़ के पास एक लंबा पाइप के आकार जैसा दिख रहा है, जिससे यह शंका जताई जा रही है कि पाइप की लंबाई करीब 7 इंच है और मोटाई करीब 1 इंच से कम है। फिलहाल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस संदर्भ में मौके पर तैनात डॉक्टर विमान केसरी ने बताया कि चनावे मंडल कारा से एक कैदी आया है। पीड़ित का कहना है कि कोई प्लास्टिक जैसा कुछ चीज अपने गुप्तांग में इंसर्ट कर लिया है। जब वह निकालने की कोशिश किया तो वो और अंदर चला गया। अभी स्थिति नॉर्मल है, उसे देखा जा रहा है और डायग्नोस किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर हायर सेक्टर रेफर किया जाएगा। इसके द्वारा बताया गया कि मुलायम पाइप जैसा कुछ चीज था जिसे इंसर्ट किया गया है। पूछने पर कि ऐसा क्यों किया है तो उसने कहा, मुझे मन किया, मैंने ऐसा कर लिया। लाया गया है कैदी को। उसके कहने अनुसार है कि उसने कुछ प्लास्टिक जैसा कोई चीज़ था, छोटा बोतल जैसा, उसने अपने गुप्तांग में उसको इंसर्ट कर लिया है। और वो बोला कि मैंने जब उसको निकालने गया तो निकला नहीं और वो अंदर और चला गया। तो उसको लेके आया गया है। अभी उसका एक्सरे सब बाकी जांच करा के देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है उसमें। बाकी मेडिसिन देकर उसको स्टेबल किया गया है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग आगे। तो अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति नॉर्मल है उसकी। उसके अनुसार है कि अभी निकल नहीं पा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक्सरे के हिसाब से देखा जाएगा कि कहाँ तक गया है, उस हिसाब से उसका हम लोग डायग्नोस करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो उसको बाहर भी भेज सकते हैं। सर, ये आपके प्लास्टिक की जैसा क्या चीज़ डाला? अभी देखिए, एक्सरे आने के बाद उसके शेप और साइज को देख कर हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। क्या बताया, क्या डाला? ये बताया कि प्लास्टिक कोई ऐसा चीज़ था, छोटा सा पाइप। हाँ, पाइप जैसा, मुलायम पाइप जैसा कोई चीज़ था, जिसको मैंने इंसर्ट कर लिया अपने गुप्तांग में। क्यों किया था कुछ? ये नहीं, ये बोला कि सर मैंने मतलब ऐसे ही मन किया तो कर लिया, बस। ज़्यादा कोई। मेरा डॉक्टर विमान केसरी हुआ। जिले के कुचायकोट थाना में स्थित सावन माह की पूर्णिमा को सती मंदिर में बरसों से सती पूजा का रिवाज आज भी कायम है। इस सती पूजा में यजमान कोई और नहीं बल्कि थाना के थानेदार बनते हैं और थाना के अन्य पुलिसकर्मी पीली धोती पहनकर पूजा में शामिल होकर बरसों पूर्व से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हैं। आपको बताते चले कि किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है कि 1865 में कुचायकोट के निवासी कंवल यादव की पत्नी सावन माह की पूर्णिमा के दिन इलाके में दही बेचने गई थी। इस दौरान कंवल यादव की मौत अचानक हो गई। गांव वालों ने उसे चीता को सजाकर अंतिम संस्कार के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन चीता में आग नहीं जली। कंवल की पत्नी को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे चीता स्थल पर पहुंच गई और अपने पति के शव को गोद में लेकर चीता पर बैठ गई। सती को चीता पर बैठते ही चीता की आग स्वतः जल गई। माना जाता है कि उसी स्थल पर इस भवन का निर्माण कराया गया था। स्थानीय लोगों के माने तो अंग्रेजों के शासनकाल से यहाँ पुलिस और जनता मिलकर सती पूजा करती आ रही हैं। आज तक प्रतिवर्ष पूजा हो रही है। थाने में तैनात अधिकारी व जवानों की जिम्मे पूजा अर्चना की तैयारी से लेकर प्रसाद वितरण व भंडारा होता है। पुलिस कर्मियों का यह मानना है कि इस पूजा अर्चना से सालों भर मां सती की कृपा से थाने में तैनात जवानों व पुलिस अधिकारियों पर बनी रहती है। सर्वप्रथम मेरा नाम शांतनु सिंह प्रिंस है। मैं ग्राम पंचायत रासा मूसा का मुखिया हूँ। ये जो मंदिर हम लोग जहाँ खड़े हैं कुचायकोट थाना परिसर में सती माई का मंदिर है, जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं। ये पिछले 1 शताब्दी से ऊपर हो गया इस मंदिर की स्थापना हुए और तब से लगातार हर वर्ष यहाँ पे सती माई का पूजा होता है। रक्षाबंधन के दिन ये आयोजन होता है। जो भी थाना प्रभारी रहते हैं काफी धूमधाम से बढ़ चढ़ के पिछले साल से अधिक महत्व अगले साल का दिया जाता है। इस साल भी हमारे थाना प्रभारी महोदय सुनील कुमार जी के नेतृत्व में पूजा संपन्न हुआ और अभी मेला का आयोजन हुआ है, कार्यक्रम हो रहा है। और ये एक ऐसा मंदिर है, सिर्फ ये एक ऐसा मंदिर है भारत का
जहाँ वरीय पदाधिकारी के सामने, वो चाहे चौकीदार हो, थाना प्रभारी हो, छोटा बाबू हो, सब कोई एक दिन के लिए पीताम्बरी वस्त्र में रहते हैं। और यही एक दिन होता है जिस दिन आम जनता और प्रशासन मिलकर इस सफल आयोजन को एक रूप तैयार करके देती है। और ये आम जनता को भी धन्यवाद है कि आप लोगों के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन हर साल होता रहता है। और मैं आशा करता हूं कि अगले साल इससे भी बेहतर हो, उसके अगले साल इससे बेहतर हो, निरंतर ये चलता रहे। जय माता दी। गोपालगंज के मॉल में एक युवक देसी कट्टा लेकर पहुंच गया। कट्टा लेकर पहुंचे युवक को जब सुरक्षा कर्मियों ने टोका तो वो शराब के नशे में धूत होकर सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने लगा और कट्टा को हाथ में लेकर लहराने लगा, जिससे मॉल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद मॉल के कर्मियों ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले ली व बदमाश के कट्टा को भी जब्त कर लिया गया। ये घटना शहर के जंगलिया मोड़ स्थित स्टाइल बाजार मॉल की है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार युवक का नाम प्रीतम कुमार है। वह नगर थाना के जंगलिया वार्ड नंबर 18 का निवासी शंकर प्रसाद का पुत्र है। गोपालगंज एसपी ने इस घटना से सबक लेते हुए शहर के सभी मॉल में सुरक्षा कड़े करने के आदेश दिए हैं। उसके साथ ही पुलिस ने डायल 112 पर ऐसी कोई सूचना मिलने पर साझा करने की अपील की है। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। कटिया थाना क्षेत्र के गौरा स्थित एक पोखर में मंगलवार को पारिवारिक कलह से तंग आकर एक युवक ने छलांग लगा दी। युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मृत युवक गौरा गांव निवासी शिवनाथ बीन का 35 वर्षीय पुत्र हरेंद्र बीन बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरेंद्र बीन मंगलवार की सुबह शराब के नशे में अपनी पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही गांव की बबुई पोखरा में जाकर छलांग लगा दी। पोखर में ज्यादा पानी होने के कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। ये सारी घटना पोखर पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई।
घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों के करीब 30 घंटा कड़ी मशक्कत के बाद पोखर से शव को बाहर निकाला गया। शव के बाहर निकलते ही चीख पुकार मच गई। पुलिस से पंचनामा बनाने के बाद परिजन शव को दाह संस्कार के लिए ले गए। हरिंदर बिन घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। वह 24 अगस्त को विदेश जाने वाला था। घटना के बाद पत्नी अनीता देवी, बेटी पूजा कुमारी, खुशी कुमारी, बेटा नीरज कुमार व विकास कुमार का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज बंजारी से थावे जाने वाले बाईपास पर फ्लाईओवर के पास जमीन धंसने की घटना सामने आई है, जिससे स्थानीय लोगों और वाहन चालकों में खतरा बढ़ गया है। जब अचानक फ्लाईओवर के पास से सड़क की एक हिस्सा धंस गया, जिससे वहां गड्ढा बन गया। इस स्थिति के चलते वाहन चालकों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर रात के समय जब दृष्टियां कम होती है। लेकिन लोगों से अपील है कि वे इस मार्ग से गुजरते समय अत्यधिक सतर्कता बरतें। साइबर अपराधियों की एक बड़ी योजना को विफल करते हुए पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई नगर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान के नेतृत्व में बंजारी रोड स्थित पुलिस क्लब के सामने यूनियन बैंक के एटीएम मशीन में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 5000 रुपए नगद, एक फेविक्विक, ब्लैक, प्लास्टिक टेप और अन्य आपराधिक गतिविधियों में उपयोग होने वाले सामान जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये अपराधी एटीएम मशीन से धोखाधड़ी कर लोगों के खाते से पैसे निकालने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है ताकि उनके नेटवर्क और अन्य संलिप्त अपराधियों का पता लगाया जा सके। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत जानकारी देने की अपील की है। नगर थाना अंतर्गत पुलिस की लगातार चौकसी बढ़ी हुई थी कि नगर थाना अंतर्गत ऐसे एटीएम से पैसे निकालने वाले लोगों के साथ फर्जीवाड़े तरीके से पैसा ठगा जा रहा था, जिसमें कि 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है। उनके पास से एटीएम में चिपकाए जाने वाला टेप भी बरामद हुआ है। यह लोगों को ठगी करते थे ताकि पहले पूर्व से ही उसमें एटीएम में एक टेप चिपका देते थे। जब कोई भी व्यक्ति उससे पैसे की निकासी करता था तो वहां पे पैसे चिपक जाते थे। उस व्यक्ति के जाने के बाद वहां से पैसे वो निकाल लिया करते थे। इसमें उसके पास से 5000 रुपए की बरामदगी भी की गई है और इसमें हम लोगों ने FIR दर्ज करके उसको माननीय न्यायालय में पेश किया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के रहने वाली एक बच्ची गोपालगंज शहर में गुम हो गई थी, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन गोपालगंज के नगर थाना में पहुंची और इस बच्ची की गुम होने की सूचना की शिकायत की। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इस बच्ची को गोपालगंज शहर की मौनिया चौक के पास से कुछ ही मिनटों के अंदर बरामद कर लिया गया और परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि इस नन्ही बच्ची की मां पिंकी देवी, पति छोटे नंदलाल, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के रहने वाली हैं और बच्ची की मां बच्ची के साथ गोपालगंज किसी काम को लेकर आई हुई थी और शहर में उनकी बच्ची अपनी मां के पास से भटक गई, जिसको लेकर परिजन काफी परेशान हो गए और ढूंढ रहे थे, परंतु बच्ची नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद परिजनों ने नगर थाना की पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस बच्ची को बरामद किया और अब ये बच्ची अपनी मां के साथ सकुशल घर वापस चली गई है। जिला प्रशासन के द्वारा जिले में चल रहे महावीरी आंकड़ा को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है, जिसमें अश्लील गानों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। डीजे का इस्तेमाल नहीं करना है और घातक हथियारों का प्रदर्शन भी नहीं करना है। इसके बावजूद भी कई जगहों पर इन नियमों की अनदेखी कर सरकारी आदेश का उल्लंघन किया गया है, जिसको लेकर पुलिस ने अब कानूनी कार्रवाई करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। रक्षाबंधन के अवसर पर गोपालगंज शहर और आसपास के कई क्षेत्रों में महावीरी आंकड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें आंकड़ा संचालकों के द्वारा कुछ जगहों पर अवैध और अश्लील प्रदर्शन करने की बात सामने आई है। तो वहीं पुलिस ने भी ड्रोन कैमरा और अन्य वीडियोग्राफी के माध्यम से ऐसे आंकड़ा संचालकों की पहचान कर ली है और अब इन पर विधि संबद्ध कानूनी कार्रवाई करने की दिशा में पुलिस काम कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने सभी आंकड़ा क्षेत्र पर लगातार पुलिस की तैनाती की थी और इसकी वजह से शांतिपूर्ण तरीके से महावीरी आंकड़ा का जुलूस संपन्न कराया गया है। सूबे के राजस्व भूमि सुधार विभाग के निर्देशानुसार पंचदेरी प्रखंड अंतर्गत सेमरिया पंचायत में आगामी होने वाली जमीन के विशेष सर्वे को लेकर मंगलवार को आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में जमीन के विशेष सर्वे कार्य प्रारंभ करने के लिए उपस्थित भूस्वामियों के विशेष रूप से जागरूक किया गया।
पंचायत के जमुनाहा कचहरी परिसर स्थित पंचायत भवन में मुखिया अशोक प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन किया गया। आयोजित आम सभा में जहां काफी संख्या में भूस्वामी उपस्थित थे, वहीं जिला स्तर से प्रतिनियुक्त विशेष सर्वेक्षण अमीन मोहम्मद जाहिर आलम, ईशांत कुमार आदि थे। आम सभा में उपस्थित सभी विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा बिहार विशेष संरक्षण कार्यक्रम के तहत सर्वेक्षण कार्य के सफल क्रियान्वयन का तैयारी के बाबत जानकारी दी गई। मुखीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रावास का औचक निरीक्षण अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री जनक राम ने मंगलवार को किया। प्राचार्य ने अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर मंत्री को सम्मानित किया। निरीक्षण के दौरान छात्रावास में रह रहे छात्रों को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विद्यालय परिसर में साफ सफाई की कमी को देखते हुए विद्यालय परिसर से ठीक से साफ सफाई करने का निर्देश प्राचार्य को दिया। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों का भी समस्या सुना और जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात कही। स्थानीय मुखिया से विद्यालय परिसर से मिट्टीकरण कराने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने अपने मद से परीक्षा हॉल और शौचालय बनाने की बात कही। मौके पर प्राचार्य जय श्री प्रसाद, मुखिया मनीष कुमार गुप्ता, अशोक कुमार कनक, विनय पाठक, संजय गुप्ता, धनंजय कुमार, सुदामा राम आदि विद्यालय के शिक्षक एवं छात्र मौजूद थे। गोपालगंज पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इन तस्करों के पास से कुल 421 लीटर शराब और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में 15वीं वित्त सष्टम राज्य वित्त योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय कार्यालय में हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन भी मौजूद थे। जिला पदाधिकारी ने सभी कनीय अभियंताओं से नाले निर्माण, शौचालय, पीसीसी, चबूतरा और अन्य योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। लंबित कार्यों को निश्चित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला अभियंता, सहायक अभियंता और सभी कनीय अभियंता, जिला परिषद के अधिकारी शामिल थे। गोपालगंज में जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन भी मौजूद थे। जिला उद्योग पदाधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ केवल उन्हीं कारीगरों को मिलेगा जिन्होंने अपने कौशल की शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त की हो, जैसे कि कुम्हार का बेटा जो अपने पिता से काम सीखा हो। बैठक में योजना की स्टेज 2 स्तर पर प्राप्त आवेदनों की भौतिक जांच की गई और स्टेज 3 में भेजने की मंजूरी दी गई। बैठक में महाप्रबंधक, नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी और अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।